तो गाइज़ मैं बैठी हुई यहाँ पर, मिस्त्री गए अपने लंच के लिए। अभी बारिश आई थी तो सारा मसाला भीग गया है। और ये रूम बन रहा है, छोटा सा अंदर पार्टीशन है यहाँ पर। ये बाहर यहाँ पर किचन बनेगा और इसके ऊपर एक और लैंटर डलेगा, बस ख़त्म, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। और देखते हैं जल्दी ही हम लोग अपने घर वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग होंगे अपने घर में जल्दी ही। और देख लो आप, धूप में भाग भाग कर मेरी शक्ल हो गई है कैसी। मेरे को यार आजकल ऐसा लगने लगा जैसे मेरी नाक ना पकोड़े जैसी हो गई थोड़ी। यहाँ पर एक दाना भी निकल गया था, बिल्कुल अनहाइजीनिक हो रहा है। थोड़ा सा डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आता है फेस पर, धूल वूल, इसलिए फेस ख़राब हो रहा है। ये देखो, फेस पर मिट्टी मिट्टी। कोई बात नहीं, ठीक करेंगे जब घर बन जाएगा। ये पड़ गया है काला, इसको मैं अभी निकाल देती हूँ क्योंकि ये नकली थे। और यहाँ रख देती हूँ ये फ़ोन। ये काले पड़ गए हैं, इसको खोल के फेंक देते हैं, अच्छे नहीं लग रहे, ये हो गए हैं बेकार। गंदे लग रहे हैं तो इसको फेंक देंगे। 30 रुपए के लिए थे मैंने, ये हो गए 2-3 महीने, तब तो ये बहुत गंदे लग रहे हैं। ये देखो कितना कलर इसका फेड हो गया, गोल्डन से ब्लैक हो गया ये। तो अब इसको हमें फेंकना है। और जो मेरे गोल्ड वाले हैं वो तो मुथूट में रखे हुए हैं गिरवी, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास तो मैंने उनको गिरवी रख दिया है। और कब वो आएंगे वापस पता नहीं, कब छूटेंगे वो, देखते हैं। अब तो नकली कोई से भी नहीं पहनूंगी, ऐसे ही रखूँगी अपने कान खाली। नंगे नंगे कान अच्छे नहीं लगते खाली खाली, लेकिन अब मैं नहीं पहनने वाली। अब पहनूंगी तो वही पहनूंगी जो मेरे मुथूट में रखे हैं, उसको छुड़वा कर, नहीं तो मैं कोई भी नहीं पहनूंगी। तो बस ये काम हो जाए, सोचूं कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। देखो कितनी तेज़ बारिश पड़ी और फिर से धूप आ गई। यहाँ पर बन रहा है कमरे का पार्टीशन, यानी कि ये जो बाहर का हिसाब है, ये बाहर का हिस्सा है और अंदर एक छोटा सा कमरा बन रहा है 9 फीट का या 8 फीट का, 8.5 फीट का। तो ये जो दीवार मीडिएटर में आ रही है ना, ये जो पार्टीशन कर रही है दीवार, ये आगे पीछे बन गई है, मतलब उधर से ज़्यादा स्पेस है और इधर से है कम स्पेस। तो अभी मैं इसलिए बैठ गई हूँ, मिस्त्री लंच करने गए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं उनको बताऊँगी, क्योंकि मैंने सरिये से नाप के देखा है कि वहाँ से स्पेस कम आ रहा है और इधर से स्पेस ज़्यादा आ रहा है। कि ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे मिस्त्री ही अभी बनाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मकान बनते टाइम ना आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये दीवार एक बार टेढ़ी बन गई, पूरी बन गई, तो हम इसको तुड़वाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी दीवार सीधी टेढ़ी क्या हो रहा है, ये सब देखना ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मिस्त्री तो बनाकर चेप कर चले जाते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि मालिक का नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। काम करो और अपने घर भाग गए। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और मिस्त्री आएंगे तो भी मैं उन्हें ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि ऐसे स्पेस ख़राब हो जाएगा। और खिड़की भी नहीं आई है अभी, तो खाली चौखट आई है, चौखट लग जाएगी। खिड़की नहीं आई है तो खिड़की के लिए जगह छुड़वानी पड़ेगी। और जब बहुत कम पैसे होते हैं और पैसों का बैलेंस बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो फिर सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमें जो चौखटें मिल रही थी वो बहुत महंगी मिल रही थी, तो हमने क्या किया, कारीगरों को बुलवा कर खुद ही लोहा ला कर दिया उनको, खुद ही माल ला कर दिया और घर में चौखटें बनवाई। तो जितने में 3 चौखटें बन रही थी उतने में हमारी 5 चौखटें बन गई। चौखटें तो आपको पता ही है, जो दरवाजे लगाए जाते हैं वो होती हैं चौखटें। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किससे कहाँ से, हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से भी 2 पैसे 4 पैसे बच रहे हैं, तो हम वो काम वहाँ से करवाते हैं जहाँ से हमें बचत होती है। और ये काम ठेके पर दिया हुआ है, इसलिए मिस्त्री जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि काम ख़राब हो जाए, तो ये भी देखना पड़ता है कि काम जल्दी हो रहा है लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी मिस्त्री को मैं बोलूँगी कि ये दीवार टेढ़ी हो गई है, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं मुझे। क्योंकि ये 2 ईंटें लगी हैं और ये 2 उखाड़नी पड़ेंगी ईंटें। अगर ज़्यादा ऊँची दीवार हो गई और हमने बोला कि दीवार टेढ़ी है फिर उखड़वाएंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, मसाला और माल बेकार जाएगा।
पता लगेगी रात को। सुनो, अरे सुनो, टाइम हो गया स्कूल का। काव्या, अरे उठ जाओ भाई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे बन रही है चाय और हमारी चाय बन चुकी है। और निकू के पापा गए हैं प्लॉट पर पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था टंकी में बिल्कुल भी, और पानी आ गया है तो पानी भरने गए हैं। अगर पानी नहीं होगा तो मिस्त्री काम कैसे करेंगे, साथ साथ वो तराई भी करेंगे वहाँ पर। छन्नी छन्नी छन्नी। तो चाय मैं निक्कू को दे देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं उनके साथ ही पीऊँगी वापस आकर। तो मैं निक्कू को चाय दे रही हूँ, मैं आके पीऊँगी। मैं वो पानी भर रहे हैं ना, बुला रहे हैं, तो मैं भी आकर उनके साथ ही पी लूँगी चाय। निक्कू को चाय दे देती हूँ। काव्या तू अपनी चाय नानी से ले ले। मम्मा कुछ ले आओ ना नाश्ते के लिए। मैं बोल दूँ मम्मी, मम्मी काव्या की चाय तुम दे दो। मम्मा फालतू कुछ ले आओ कभी और मेरे लिए छोटे वाले बिस्किट। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो गया हमारे घर का सारा काम और खाना वाना सब बन गया है, सफाई भी हो गई, नहा धोकर बैठी हूँ मैं। निक्कू को लेने जाना है स्कूल, फिर उसके बाद काव्या को लेने जाना है स्कूल। और प्लॉट पर आज कुछ काम नहीं है, इवनिंग में थोड़ा सा काम होगा। और एक गड़बड़ हो गई है, जो कि वॉशरूम की जो खिड़की है वो उल्टी लग गई है। अब देखते हैं उसको क्या होगा, कैसे कराना होगा, तो वो बाद में कराना होगा। लेकिन ये होता है कि घर बनता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, तो वो फिर एक बार हो गई तो हो गई, फिर वो ठीक करना मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है। इसलिए घर बनते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दिखाऊंगी आपको भी कि क्या क्या टेंशन हो गई है। और एक सबसे बड़ी टेंशन है, पानी नहीं आ रहा है इस टाइम पर। और पानी जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो काम ही उसी से होता है। इसके अलावा तराई ना करें तो मकान में मजबूती नहीं आती है। नींद आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन निक्कू के स्कूल का हो गया टाइम, तो निक्कू को लेने जाना है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे स्कूल पहुंचने में। मैंने वॉलेट कहाँ रख दिया, नहीं होता खुलने के बाद बंद। वॉलेट ये रहा। वॉलेट ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निक्कू कुछ भी मांग लेता है स्कूल से आते हुए। तो मैं लेके आ रही हूँ उसको स्कूल से। उसके बाद काव्या को लाना है 12:30 बजे। अभी वो 11:30, पहले मैं निक्कू को ले आती हूँ। निक्कू आ गया स्कूल से और थक गया है निक्कू बहुत, है ना। और आइसक्रीम खाते हुए आया है स्कूल से। निक्कू और मैं दोनों आइसक्रीम खाते हुए आए हैं। लाओ पैंट दो, अच्छी थी पैंट और शर्ट दोनों फोल्ड करो। फूल वाले। अरे चल कपड़े पहन, मैं बस एक चीज दे रही हूँ कपड़े में। ये नानी का पुराना फोन है। तू रख दे, पुराना हो चाहे नया हो। और यहाँ पे मोई नानी करेगी, पानी पिला। नहीं अगर नहीं दिया तो फिर मम्मा आज एक बहुत गंदी चीज हो गई। तो यूनिफॉर्म रख देती हूँ मैं। अरे मम्मा आज एक स्कूल में कुछ हो गया था। क्या हो गया? बताता हूँ। बोतल को निकाल के बैग में रखी है ना, पानी जो खत्म हो गया है। ये देखो मम्मा, ये देखो स्कूल में और हाँ इसका मम्मा पैंट का पैंट दो, पैंट ये मुझे दो, इसका पैंट दो ना जल्दी। क्या है? पैंट में कुछ है। क्या है?
कपड़े भी तो नहीं मिल रहे। ये ले, ये ले, पहन ले, कपड़े पहन पहले जल्दी। ला पानी मुझे भी पिला दे। ये पहन ले रेड वाली शर्ट और निकर, पानी पिला मुझे। तो गाइस मम्मा धो रही है बर्तन,